ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। मुर्गी व्यवसाय के बाद भारत में बड़ी संख्या में बत्तख पालन किया जाता है। बत्तखों के अंडे एवं मांस लोगों को बहुत पसंद आते हैं। अतः बत्तख पालन व्यवसाय की हमारे देश में बड़ी संभावनाएं हैं। मुर्गियों की अपेक्षा बत्तखों की उत्पादक अवधि अधिक होती है और बीमारियां भी कम होती है। तो आप भी करना चाहते हैं बत्तख पालन? इसके बारे में और अधिक जानकारी लेते हैं पशु विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष कुमार से। बत्तख जो है कि पोल्ट्री में एक तरह से कहिए कि ब्रॉयलर मुर्गी के बाद जो है कि दूसरा स्थान रखता है। पूरे देश में जितने अंडे का उत्पादन है उसमें 10% तक डक का रोल है। जो भी पोल्ट्री पॉपुलेशन है उसमें 10% तक डक का पॉपुलेशन है और 6-7% अंडा जितना हमारे यहाँ होता है वो डक का है। तो डक रियरिंग काफ़ी आसान है कंपेयर टू ब्रॉयलर फार्मिंग। ब्रॉयलर फार्मिंग में हम लोग को काफ़ी ध्यान देना पड़ता है। डक को थोड़ा सा रिलैक्स होकर किसान पाल सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आवासन की भी वैसी ज़रूरत नहीं है जो मुर्गी के लिए है और खाना की भी वैसी ज़रूरत नहीं है जो मुर्गी के लिए है। संक्षेप में बताना चाहेंगे कि डक के आवासन के लिए हम लोग तीनों व्यवस्था रख सकते हैं। हम उसको घर में भी बना कर रख सकते हैं या ऐसा भी व्यवस्था रख सकते हैं कि रात में घर में रखें और दिन में उसको बाहर चरने के लिए छोड़ें, या पूरा दिन भर उसको हम लोग चरने के लिए और रात में भी खुले में रख सकते हैं। हमारे यहाँ डक की दो प्रजाति, एक तरह से कहें कि हम लोग दो उद्देश्य से डक पालते हैं। एक अंडा देने के उद्देश्य से जो मुख्य उद्देश्य है, दूसरा मीट पर्पस। तो जिस तरह से ब्रॉयलर और लेयर है, वहीं यहाँ पे जो डक अंडा देने के उद्देश्य से हैं वो 2-3 वैरायटी, जैसे खाकी कैम्पबेल है, इंडियन रनर है, और वही मीट के लिए जो डक हम लोग यूज़ करते हैं वो मस्कोवी हो गया, वाइट पेकिन हो गया। उसके अलावा चाइना डक भी मीट के लिए ही हम लोग उपयोग में लाते हैं। इसको अगर हम लोग खाना खिलाते हैं तो लगभग 2.3 किलो खाना खा के ये डक हमारा 1 किलो का होता है। जो अंडा देने वाला डक है, अगर बढ़िया वैरायटी का है तो मुर्गियों से भी ज़्यादा, लगभग 300 अंडा 1 साल में देता है। ये अंडा हमारे लिए और ज़्यादा पौष्टिक और उपयोगी होता है, क्योंकि मुर्गी के अंडे के तुलना में इसका साइज 17 से 18 या 20 ग्राम तक ज़्यादा होता है। मुर्गियों के अंडे का साइज ऑलमोस्ट 50 ग्राम होता है, ये 65 से 70 ग्राम तक का होता है। किसान भाइयों, बत्तखों का अच्छा विकास हो और इनसे अधिक अंडा उत्पादन हो सके, इसके लिए उनका संतुलित आहार प्रबंधन करना बेहद जरूरी है, क्योंकि आहार प्रबंधन में लापरवाही करने पर बत्तखों का विकास तो बाधित होता ही है, साथ ही घातक रोगों की चपेट में आ जाने पर इनकी मृत्यु भी होने लगती है। ऐसी परेशानी से बचने के लिए आप इनका आहार प्रबंधन कैसे करें, आइए जानते हैं। खाने की जहाँ तक बात करें तो डक को हम लोग कंप्लीट अगर हम पूरा घर बना के रखते हैं तो हम लोग वयस्क डक को 120 ग्राम तक हम उसको प्रतिदिन खाना की आवश्यकता होती है, जिसका आहार मुर्गी के आहार से मिलता जुलता होता है। अगर अंडा देने वाला डक है तो उसके लिए हम लोग 16% प्रोटीन युक्त आहार देते हैं। अगर मीट के लिए डक यूज़ करते हैं तो 20% प्रोटीन युक्त आहार देते हैं। अगर हम डक को चरने के लिए देते हैं तो जो 120 है उसको हम लोग 60 ग्राम कर देंगे, जो सुबह शाम में खिलाएंगे, और दिन का आहार वो पानी के सोर्स से या अगल बगल में जो भी उसको प्राप्त होगा वो चर के प्राप्त कर लेगा। किसान भाइयों, वैसे तो बत्तखों को प्रतिदिन 150 ग्राम दाना देना उचित रहता है, लेकिन दाना महंगा होने के कारण आप दाने की मात्रा में आधी कटौती कर उसे घर व होटलों का बचा हुआ भोजन दे सकते हैं। साथ ही बत्तखों को बचे हुए फसल अवशेष भी खाने को दिया जा सकता है। तो सबसे पहले एक बात करते हैं, हम लोग उसको अगर घर बना के रखते हैं तो उसके लिए हमको एरिया चाहिए 3 स्क्वायर फीट के आसपास प्रति वयस्क डक हम लोग एरिया देंगे। अगर हम लोग घर भी रखते हैं और खाली जगह भी रखते हैं उसके दिन में चरने के लिए, तो उसमें 2 से 2.5 वर्ग फीट प्रति डक अगर देते हैं तो वो हमारा काम हो जाता है। अगर हम लोग पूरा खुला में रखते हैं तो 1000 डक के लिए मोटा मोटी 1 एकड़ एरिया की आवश्यकता है। किसान भाइयों, अक्सर बत्तख तालाब में अधिक रहती हैं। ऐसे में जब वे अपने आवास में लौटती हैं, तब उनका आवास गीला हो जाता है, जिससे कई बीमारियां पनपने लगती हैं। इससे बचाव के लिए बत्तखों के आवास को सूखा रखने की कोशिश करें। इनके आवास में समय समय पर बुझे हुए चूने का भुड़काव करें।
इसके साथ ही और कौन से जरूरी प्रबंधनों को अपनाना है, आइए जानते हैं। डक पानी प्रेमी ये है पक्षी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये केवल पानी हो और नहीं हो, इससे बहुत कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। देखा गया है कि अगर पानी है तो थोड़ा सा उसका एक्सरसाइज होता है, अदरवाइज वैसा कुछ नहीं है। जो एक और क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म है, क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया होता है, लेकिन बैक्टीरियल बीमारी नहीं होकर उसका जो टॉक्सिन होता है उससे एक तरह से कि फूड पॉइजनिंग होता है, वो भी डक में काफ़ी सेंसिटिव है फूड पॉइजनिंग को लेके भी। तो बोटुलिज्म भी इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ये बीमारी जो एक और डक में जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो बच्चों में होता है, जो कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है। बच्चा में डक को जब हम ब्रूडिंग करते हैं और डक को ठंडा लगता है या किसी तरह से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, तो उस समय भी डक का जो है कि डक कोराइजा होता है, जिसके लिए हम लोग एंटीबायोटिक और साथ में एंटीहिस्टामिनिक चला के कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमारे किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि अभी भी रूरल एरिया में काफ़ी पाया जाता है, जहाँ जिनके पास ज़मीन कम है लेकिन अगल बगल में तालाब है, उसमें ये पाल सकते हैं। उसके अलावा इसके लिए उतना मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती है, ये काफ़ी हार्डी होता है, ये उतना बीमार नहीं पड़ता जितना ब्रॉयलर मुर्गी पड़ती है। ब्रॉयलर मुर्गी को रोज़ खाना देना ज़रूरी होता है। डक के केस में अगर किसान के पास खाना रेगुलर देने का व्यवस्था नहीं है, फिर भी वो डक पाल सकता है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।